Unit number 7, Sultan Ahmed Masjid. This is the picture. On page 74, unit number 7, Sultan Ahmed Masjid. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. दुनिया में सुल्तान अहमद मस्जिद सबसे ज़्यादा मुतासर कुन यादगारों में से एक है. It is also known as the Blue Masjid. इसे नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है because क्योंकि of the blue tiles, इसकी नीली टाइल्स की वजह से, that embellish its interior, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को खूबसूरती बख्शती हैं. Situated in Istanbul, जो कि वाक़या है इस्तांबुल में, the largest city in Turkey, तुर्की का सबसे बड़ा शहर, and the capital of Ottoman Empire. From 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. ये शहर 1453 से 1923 तक उस्मानी सल्तनत का दारुल खुराफा यानी कि सदर मकाम रहा था. ये मस्जिद सबसे ज़्यादा हाजिर अजीज और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही है. It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad. इसको अहमद अव्वल के अहद हुकूमत के दौरान 1609 और 1616 के दरमियान तामीर किया गया. The royal architect Sadafar Mehmet Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. जैसा कि रवाज था कि इसको फ़न तामीर का शाहकार माना गया और शाही माहिरीन फ़न तामीर सदर महमद आगा को सुल्तान ने मंसूबे का इंचार्ज मुकर्रर किया. द ओपनिंग सेरेमनी, इसकी इफ्तिताही तकरीब, वाज हेल्ड, मुनक्कद की गई इन 1616 में. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ. सुल्तान अपनी जिंदगी में इसको मुकम्मल होना ना देख सका. इट वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर्स मुस्तफ़ा वन. इसको उसके जानशीं मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया गया. पैरा नंबर 4. The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. नीली मस्जिद उस्मानिया मस्जिद और बाज़नतीनी चर्च दोनों के तामीराती स्टाइल की अक्कासी करती है. Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. एक मस्जिद आया सोफिया जो मुस्लिम फन तामीर के अजायबात में से एक है, उसको भी मॉडल के तौर पर अपनी नज़र में रखा गया. द ब्लू मस्जिद इवन टुडे, हत्ता कि आज भी जो नीली मस्जिद है, इस कंसिडर समझी जाती है टू बी अनमैच्ड, जो कि किसी से भी बेमिसाल समझी जाए, इन स्प्लेंडर, शान शौकत में, मैजेस्टी, अजमत में, एंड साइज, और साइज के एतबार से. पैरा 5. The masjid has spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. मस्जिद का सामने वाला सहन का हिस्सा काफी खुला है. इन द सेंटर, उसके दरमियान में एक मुसलसल मेहराबी गुजरगाह से घिरा हुआ है. इसके दोनों अतराफ में वुजू की सहूलतें मौजूद हैं. A heavy iron chain is hung. वजनी लोहे की जंजीर लटका दी गई है. At the upper part, ऊपर वाले हिस्से में, of the court, अदालत के, entrance, उसके दाखिली हिस्से पर. At the western side, उसके मगरबी दरवाजे की जानिब. This side was meant, इस तरफ का मकसद है, for the sultan alone, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए. The chain was put there, इस जंजीर को वहां पे इसलिए लटकाया गया था, so that the sultan had to lower his head,
कि सुल्तान को अपना सर हेड टू झुकाना पड़े एवरी टाइम, हर दफा ही एंटर्ड द कोर्ट, जैसे ही वो अदालत में दाखिल हो। It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. ये एक इलामती निशान के तौर पर था ताकि अल्लाह ताला की कुदरत के सामने हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाया जा सके। The upper level, ऊपर वाला हिस्सा of the interior is adorned with the blue paint. मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में निचली सतह यानी कि उसका जो फर्श है उस पर गुले लाला के 50 से ज्यादा नमूनों में 20,000 से ज्यादा हाथ की बनी हुई चीनी मिट्टी की टाइलें कितार में लगा दी गई हैं। It was their glow, ये उन्हीं की चमक दमक थी। The decorations include ayat from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. अंदरूनी हिस्सा का ऊपर वाला हिस्सा नीले रंग से आरास्ता किया गया है। पेचीदा डिजाइन वाली 200 से ज्यादा दागदार शीशे वाली खिड़कियां इसके अंदरूनी हिस्से को कुदरती रोशनी से चमकाती हैं और फानूस अपनी रोशनी से इसे मुज़य्यन करते हैं। फानूस आराइशों में कुरान पाक की आयत शामिल हैं। फर्शों पर कालीन बिछाए गए हैं। फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। The most important element in the interior of the masjid is the mihrab. सबसे ज्यादा मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में अहम चीज मिहराब है जो कि which is made of finely carved marble, जो कि उम्दगी से कंधा किए गए संगे मरमर से बनाई गई है। To the right of the mihrab, इस मिहराब के दाएं तरफ is a richly decorated pulpit, बहुत ही ज्यादा आरास्ता किया गया मेंबर है। पुलपिट मेंबर। द मस्जिद इज सो डिजाइंड, मस्जिद का इतना खूबसूरत डिजाइन बनाया गया है दैट इवन व्हेन के जब इट इज मोस्ट क्राउडेड, इसमें बहुत ज्यादा लोग दाखिल हो जाए, रश हो जाए, एवरीवन इन द मस्जिद, मस्जिद में हर कोई कैन लिसन टू द एंड लुक एट द इमाम, वो इमाम को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट ऑफ कॉर्नर, जबकि शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़या है। It has its own pulpit that is used to be decorated with jade and roses. इसका अपना एक मेंबर है जो सब्ज नगीने के पत्थर और गुलाबों से सजाया जाता है। पैरा नंबर 10। The blue masjid has 6 minarets. इस नीली मस्जिद के 10 मीनार हैं। 4 minarets stand one each at the 4 corners. हर मीनार चारों तरफ मौजूद हैं। ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के 4 मीनार मस्जिद के 4 कोनों में मौजूद हैं। Each of these pencil shaped minarets has 3 balconies. ये पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक में 3 बालकनियां हैं। While the other, जबकि दूसरे 2 at the end, आखिर में, of the 4 court, जबकि सामने वाले सहन के आखिर पर दूसरे 2 मीनारों पर सिर्फ 2 बालकनियां हैं। Have only 2 balconies. In the evening, शाम को, a large number of tourists, बहुत ज्यादा सयाहों की तादाद, and Turks और तुर्क गैदर इकट्ठे हो जाते हैं in the park लॉन में, facing the मस्जिद, मस्जिद तरफ रुख करके, to listen, ताकि वो सुन सकें, the call अजान, to the evening नमाज, शाम की नमाज के लिए। The masjid is flooded with lights. मस्जिद में रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव, और इसी तरह मुसलमानों के दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर जाते हैं, सुरखरू हो जाते हैं, सरिशार हो जाते हैं। दो अगरचे मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद, मस्जिद के कुछ हिस्से को बहुत ज़्यादा नुकसान होकर ज़ाया हो चुकी है ओवर द ईयर्स, गुज़िश्ता सालों में। येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, लेकिन अभी भी इसके सयाहों की मोहब्बत उनके दिल से नहीं गई है। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मस्जिद
अब भी दुनिया के उन यादगारों में से एक है जहां लोग बार बार आते हैं।